नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केरलम के विकास के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच हुई अहम बातचीत। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, हम उस दौरे का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। भारत जापान के रिश्तों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, इंडो पैसिफिक और उससे आगे शांति, स्थिरता और खुशहाली को आगे बढ़ाने में भारत जापान ने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की अहम भूमिका को फिर से दोहराया। राजस्थान के बीकानेर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, भारत पाक सीमा का किया दौरा, बीएसएफ के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की। बीकानेर में अमित शाह का संबोधन, बीएसएफ जवानों से किया संवाद, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जवाब की बात, वृक्षारोपण कर दिया बड़ा संदेश। बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए अमित शाह ने कहा, जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से इन सीमा प्रहरियों ने न धूप देखी न ठंड, भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया उसे अच्छे तरीके से निभाया। अमित शाह का बड़ा ऐलान, विदेश मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, जनगणना आयुक्त के सदस्य कमेटी में होंगे शामिल। सीबीआई ने ट्विशा केस की जांच पड़ताल शुरू की, क्राइम सीन देखकर गिरिबाला के घर से निकली सीबीआई की टीम, सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से पूछताछ भी की। एक्ट्रेस ट्विशा केस में सीबीआई ने पति और सास पर दर्ज की एफआईआर, रिटायर्ड जज को हाईकोर्ट का नोटिस, एमपी सरकार बोली वे जांच में मदद नहीं कर रही। आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ऋतु जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावनी ने ऋतु जायसवाल को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। तेजस्वी यादव को राखी बांधने के मामले पर बोली ऋतु जायसवाल, कहा आपने देखा ही है तेजस्वी यादव ने रोहिणी के साथ क्या किया। भारत में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस क्वाड के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, क्वाड वैश्विक चुनौतियों पर कार्रवाई करने में सक्षम, समुद्री सुरक्षा बेहद अहम। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, वहां जो हो रहा है वो खराब और अवैध है, ये दुनिया के लिए अस्थिर है और वो अस्वीकार्य भी। दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा क्वाड के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही सार्थक और उपयोगी बैठक हुई, ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थी। हॉर्मुज को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही हो, आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला, यूपी में फेक एनकाउंटर को लेकर कहा फेक एनकाउंटर कर वाहवाही लूटी जा रही है, फर्जी एनकाउंटर के जरिए पीडीए को डराया जा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा जमकर निशाना, कहा जिनके शासनकाल में हफ्ते के हिसाब से आया करती थी बिजली, तार पर सूखते थे कपड़े, वो उठा रहे हैं आज सवाल। गमला चोरी मामले पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा गमला लगाते हैं लोग, कार से आकर ले जाते हैं, महंगी कारों से लोग गमला चुरा कर ले जाते, मेरे मन में आया कि उसकी फोटो चौराहे पर लगाऊं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम के नाव की सवारी भी की और संगम घाट पर गंगा दशहरा आरती में शामिल भी हुए। इबोला वायरस के खतरे को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की समीक्षा बैठक। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला वीआईपी बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उनकी किताब अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लॉन्च पर उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली के पूसा कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किताब अपनापन के लॉन्च समारोह में शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की।
चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 पर अहम बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्स पर पोस्ट लिखा, दिल्ली में मुफ्त राशन योजना का दायरा बढ़ा, अब 2.5 लाख तक सालाना आय वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन। CBDC आधारित नई व्यवस्था से फ्री राशन का लाभ सीधे खातों तक पहुंचेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। CBSE के पेमेंट गेटवे सिस्टम के सुधार को लेकर मंथन हुआ। दिल्ली में कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक के बाद KC वेणुगोपाल ने कहा, राज्यसभा MLC चुनाव पर चर्चा हुई, जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो निराधार हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को वोटिंग। पूर्व CM नीतीश कुमार की सीट पर भी होगा उपचुनाव। जम्मू के गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के पास हुई फायरिंग, पीछा करते हुए SOG ने गैंगस्टर पर की फायरिंग, लेकिन आरोपी मौके से फरार। इलाके में SOG टीम का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू के कठुआ में संदिग्ध ड्रोन बरामद, सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जम्मू के राजौरी में विभिन्न वन क्षेत्रों में लगी आग बुझाने में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जुटे। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग और तेजी के साथ फैल रही है। राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी, प्रमुख मार्गों, संवेदनशील स्थलों और प्रवेश बिंदुओं पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वाहनों की जांच और गश्त को भी बढ़ा दिया गया। जम्मू के कटरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, खैरी गांव में नशा तस्कर की 45 से 50 लाख की संपत्ति सीज। NDPS एक्ट के तहत तब पूरी की गई कार्रवाई। दिल्ली NCR में फिर महंगी हुई CNG के दाम में 2 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई। मुंबई में CNG की कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ी, ये नई दरें लागू। राजस्थान में फिर CNG की कीमतें बढ़कर 94 रुपए 41 पैसे प्रति किलोग्राम हुई। मध्य प्रदेश के पन्ना में बिहरपुवा में निर्माणाधीन कुआं धंस जाने से 3 लोगों की मौत, 1 शख्स को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, NIA जांच में आतंकी साजिश का खुलासा। आतंकियों के निशाने पर यूपी विधानसभा थी, बापू भवन और बड़ा इमाम बाड़ा पर भी हमले की साजिश थी। आरोपियों ने लखनऊ आकर रेकी भी की थी। ठाणे में तीसरी मंजिल से नीचे लटक गया बकरा, रेस्क्यू का वीडियो भी वायरल हुआ। तकनीकी खराबी के बाद गुलमर्ग गोंडोला 2 दिन के लिए बंद हुआ। जांच के आदेश जारी। 1 दिन पहले 300 यात्री हवा में अटक गए थे। दिल्ली जिमखाना क्लब ने सरकार से दूसरी जगह जमीन की मांग की। केंद्र ने 27.3 एकड़ जमीन वापस मांगी थी। 5 जून तक खाली करने का ऑर्डर। यूपी का बांदा, महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी सबसे गर्म, 47.6 डिग्री हुआ तापमान। दिल्ली में 14 साल के बाद मई में सबसे गर्म रात। पंजाब में स्कूल, सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली गई। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान। ऊना का पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो 28-29 को ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट भी। नीलम मीणा बनी पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ECI ने तत्काल प्रभाव से सौंपा कार्यभार। विवादों के लिए अलग लीगल पोर्टल बनाएगा खेल मंत्रालय। NSB NST के नियम जारी किए गए। राम रहीम 16वीं बार जेल से बाहर आया। डेरा प्रमुख को 5 महीने में दूसरी पैरोल मिली। 30 दिन सिरसा में रहेगा। काफिले में 8 महंगी गाड़ियां। अमेरिका में एक और गुजराती की हत्या का मामला। बीजापुर के जंत्राल गांव की बेटी मेघना पटेल की हत्या। अज्ञात लोगों ने मेघना पटेल की गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा। वडोदरा में भगवान की पूजा के लिए लाए गए खजूर के पैकेट में निकला मांस। चौखंडी बाजार में खजूर खरीदे गए थे। ग्राहक ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में लिखित में शिकायत दर्ज कराई। अमरेली के धार गिर पूर्व में और गिर पश्चिम वन प्रभाग में बेबेसिया संक्रमण फैला। संक्रमण से 8 शेरों की मौत। 8 साल पहले वन विभाग ने 23 शेरों को रोगरोधी उच्च चेतावनी पर रखा था। नागपुर में पेट्रोल डीजल महंगाई पर पवार गुट ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय तक साइकिल मार्च निकालकर किया आंदोलन। केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम करने की मांग। महाराष्ट्र के नासिक में अशोक खरात के बाद अब एक और ढोंगी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अंधविश्वास के नाम पर ठगी करने का है आरोप। आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
मुंबई में अल नीनो के असर के चलते मानसून में देरी की आशंका। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में जलस्तर घटने के कारण बीएमसी ने 10% पानी कटौती लागू की। पुणे में राज्य आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 2 करोड़ की अवैध शराब की गई जब्त। जांच में वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल किए जाने का भी हुआ खुलासा। बठिंडा में देर रात चली गोलियां। विधायक जगरूप सिंह गिल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, लोकतंत्र में इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया था। आरोपी अमन कुमार हरियाणा के चरखी दायत्री का रहने वाला है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही रजत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेजा। रिटायर्ड कर्मचारी को कुचलकर मार दिया था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा सृष्टि सोसाइटी के 15वें फ्लोर के फ्लैट पर लगी भीषण आग। आग में घर का सामान जलकर राख। महोबा में भीषण गर्मी में नदी में नहाने गए 2 दोस्त डूब गए। हादसे में दोनों दोस्तों की मौत हो गई। महोबकंठ थाना क्षेत्र के गाढ़ू ग्राम की है घटना। यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा। एक्सप्रेस वे पर एसी बस पलट जाने से दरोगा समेत 6 की मौत। खिड़कियों से भी गिरे लोग। कई लोग घायल। एक का पैर कटकर अलग हुआ। गाजियाबाद में 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने 10 से 12 राउंड गोली चलाकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाई। सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में घर पर बैठे युवक पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों ने युवक को मारी गोली। चाकुओं से भी किया गया हमला। रंजिश के चलते हमला करने की आशंका। कानपुर में कार सवार की दबंगई। युवक के ऊपर चढ़ाई गाड़ी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही तलाश। एटा में सड़क हादसे की जांच में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर। पुलिस ने पैसे लेकर हादसे में शामिल असली ट्रैक्टर और बाइक बदल दी। शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंची तो 3 पुलिसकर्मी पाए गए दोषी। संभल में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर भड़के वर्ग। कहा, सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन कराना होना चाहिए, न कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना। संभल जिले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने के मामले में सरकार से पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा, बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन प्रोसेस को पूरी तरह समझ नहीं पाए। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। इलाके में लगातार घंटों बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से लोगों में भारी नाराजगी। गाजियाबाद में कथित तंत्र मंत्र गतिविधियों से दहशत का लोगों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन और सामाजिक संगठन इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। बदायूं में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। जवाबी कार्रवाई में कांस्टेबल भी घायल हुआ। भागे हुए दोनों अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे थे सभी लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए। रायबरेली में बेटी को ससुराल से विदा कराने गई मां बेटे पर ससुराल वालों ने किया हमला। गिराकर मारा और गालियां भी दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मेरठ में तुर्कमेनिस्तान की बेटी मोहब्बत की मौत का मामला। मोहब्बत का डीएनए उसकी मां से मैच हुआ। 21 फरवरी को मेरठ में मिली थी अधजली लाश। पुलिस ने होटल मालिक समेत 4 को जेल भेजा। मेरठ पुलिस का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ हुआ वायरल। पुलिसकर्मियों की कुछ महिलाओं से हुई तीखी नोकझोंक। महिलाओं ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में युवक की आत्महत्या से मचा हड़कंप। परिजनों ने दुकान मालिक पर लगाया प्रताड़ना और मारपीट का आरोप। मानसिक तनाव में घर से निकला था युवक। परिजनों ने पुलिस को दी लिखित में शिकायत। यूपी के औरैया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यकर्ताओं को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र देते हुए नजर आए। यूपी में फिर छिड़ा पोस्टर वॉर। 2014 के बदायूं कांड को लेकर कई जिलों में लगाए गए होर्डिंग्स में बदायूं डबल रेप और हत्या का जिक्र हुआ।
महाराजगंज में पंप कर्मचारियों की दबंगई का वीडियो सामने आया। तेल लेने आए युवक को लात घूंसों और हॉकी डंडों से पीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में नाबालिगों की तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से राहगीर घायल हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पेट्रोल पंप से 1000 लीटर मिलावटी पेट्रोल बरामद। पंप चलाने वाले सरगना समेत 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने पंप का नकली लाइसेंस भी बरामद किया। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में बड़ा बस हादसा हुआ। करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन से श्री सांवलिया जी की ओर जा रही थी बस। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला गरमाया। शून्य मात्रा वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से मचा हड़कंप। कुल 16,000 इंजेक्शन की सप्लाई की गई। 3501 इंजेक्शन जब्त किए गए। उत्तराखंड के विकासनगर में एक निजी गैराज में अचानक भीषण आग लग गई। कई सामान जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर किया काबू। हरिद्वार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी आबाद को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर गिरोह बनाकर गौकशी और पशु क्रूरता के आरोप लगे। बनासकांठा में खुद पति ने अपनी पत्नी को 50,000 में बेच दिया। पत्नी पसंद नहीं थी तो पति ने दोस्तों के साथ मिलकर 50,000 में पत्नी का सौदा कर दिया। रामनगर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम और तमाम लोग मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। भारत कनाडा फ्री ट्रेड डील पर तेजी। कनाडाई पीएम ने कहा यह दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर हमला। हॉर्मुज के पास मिसाइल साइट और बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी पीएम के बाद अब आर्मी चीफ भी चीन पहुंचे। शहबाज ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। वावरिंका ने इमोशनल होकर फ्रेंच ओपन को कहा अलविदा। पहले दौर में हारे 19 साल के राफेल जोदार ने डेब्यू मैच में बटोरी सुर्खियां। विनेश फोगाट के एशियन गेम्स खेलने की गारंटी नहीं। लॉन्ग लिस्ट में नाम नहीं। ट्रायल जीती तो भी ओसीए करेगा अंतिम फैसला। हाईकोर्ट से राहत मिली। स्पेन वर्ल्ड कप स्क्वाड में रियल मैड्रिड का कोई खिलाड़ी नहीं। 92 साल में ऐसा पहली दफा हुआ। कोच ने कहा किसी क्लब को देखकर खिलाड़ी नहीं चुनता। अनुपम खेर ने आगरा में अपने बहुचर्चित एकल नाट्य शो कुछ भी हो सकता है का 501वां मंचन किया। उन्होंने अपने संघर्षों, सफलताओं और जीवन के अनुभवों को शेयर करते हुए दर्शकों को हंसाया, रुलाया और इंस्पायर किया। रणवीर सिंह को फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने किया बैन। इनकी परमिशन के बिना शूटिंग संभव नहीं। डॉन 3 विवाद पर फरहान अख्तर की शिकायत पर लिया गया फैसला। बैन के बावजूद शूटिंग करेंगे रणवीर सिंह। धुरंधर 3 की शूटिंग के कयास लगाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर को स्टार अर्जुन रामपाल के साथ दिखाई दिए। कल ही फेडरेशन ने लगाया बैन। अभिनेता रणवीर सिंह ने कर्नाटक में चामुंडेश्वरी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सचिव एमजे रूप ने कहा अभिनेता रणवीर सिंह एक नियमित श्रद्धालु की तरह सुबह 7:30 बजे मंदिर पहुंचे और मंदिर के मैदान में बैठकर पूजा अर्चना की। सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ डीएक्टिवेट। 0 फॉलोअर्स दिखे, दोबारा एक्टिव हुआ। आखिरी पोस्ट में पेपराजी पर निकाला था गुस्सा। ध्रुव राठी पर भड़की अनुपमा। फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली पीएम मोदी पर दिए गए स्टेटमेंट पर जताई नाराजगी। कहा देश को विदेश में बैठे यूट्यूबर्स की जरूरत रही। शादी के 10 साल बाद मां बनी दिव्यांका त्रिपाठी। 41 की उम्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। अनाउंस कर लिखा मेरे करण अर्जुन आ गए। त्रिशा मौत मामले को लेकर सेलिना जेटली हुई भावुक। कहा चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। परिवार गुहार लगा रहा था और लोगों का ध्यान पौधों पर था।